मैट्रिक परीक्षा 2026 में बहुत कम दिन बचे हैं। आज मैं इन कम दिनों में मैथ्स की संपूर्ण तैयारी कराएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक की प्राप्ति हो जाए। तो आज मैं मैथ्स में त्रिकोणमिति बता रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री बता रहे हैं, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमें तीन चीज के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है। एक पी के बारे में, जिसको पी हो गया, पी के मतलब होता है लंब, पी के बारे में जानकारी लेना। पी का मतलब लंब होता है, बी के मतलब होता है आधार, और एच के मतलब होता है कर्ण। आप लोग को महत्वपूर्ण रूप से यही तीन चीज पर ध्यान देना है। अब हम बारी बारी से समझाते कि पी क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, यानी लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। ये हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। इस तरह ये सीधा लंब खड़ा हुआ, लंबवत खड़ा हुआ है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये जो लंबवत खड़ा है, इसको पी बोला जाता है। पी के बारे में जानकारी हो गया। 90 डिग्री, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, जो सीधा खड़ा होता है, वो पी हो गया। और जिस पर ये खड़ा है, ये रेखा, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी बोला जाता है। लंब के बारे में जानकारी हो गया, आधार के बारे में जानकारी हो गया। जिस पर ये लंब खड़ा है, टिका है, उसको बी बोलते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा है, जो दोनों को जोड़ती है, सबसे लंबी भुजा जो दोनों को जोड़ती है, ये कर्ण हो गया, एच। पी, बी और अब हम आप लोगों को पी का क्या सूत्र होता है, बी का क्या सूत्र होता है और एच का क्या सूत्र होता है, उसके बारे में हम बारी बारी से बता रहे हैं। पी का मतलब होता है लंब, तो पी का सूत्र होता है पी बराबर रूट अंडर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना है, बहुत ही काम आएगा क्वेश्चन जब हम बनाएंगे। पी बराबर यानी लंब बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पी का सूत्र हो गया। अब हम बी का सूत्र बनाएंगे। बी बराबर होता है, बी का सूत्र होता है आधार बराबर होता है एच स्क्वायर। जैसे इसमें एच स्क्वायर, इसमें भी एच स्क्वायर, याद करने में आपको आसानी होगा। एच स्क्वायर, यहाँ पी था तो इसके लिए बी यहाँ लगा, यहाँ बी है तो यहाँ पी हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये याद रखना। अब हम बता रहे हैं कर्ण के बारे में। एच कर्ण होता है, कर्ण एच होता है ना। कर्ण के बारे में बता रहे हैं। कर्ण का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस होता है, याद रखना है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि ये पी और बी दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए कर्ण हो गया। ये तीन सूत्र नोट कर ले और कंठस्थ कर ले। तीन सूत्र पर टोटल मैथ अभी हम त्रिकोणमिति को बताएंगे। अब आप लोग पी, बी और एच के बारे में जानकारी पूरी तरह से ले चुके हैं, इसका सूत्र लिख दिए हैं। अब इसके बाद त्रिकोणोमेट्री में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है बराबर होता है पी बटा एच, याद रखना है, साइन थीटा और पी बटा एच। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, क्योंकि त्रिकोणमिति में ज्यादातर थीटा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कभी कभी हम साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन पी भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। कॉस थीटा की जगह पर कॉस ए भी लिख सकते हैं, कॉस पी लिख सकते हैं, कॉस क्यू लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। मुख्य रूप से तीन याद रखना है। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। अब इसी से उल्टा सबका होना है। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा के बारे में जानकारी रखना है। कॉट थीटा और पी बटा, ये पी बटा बी है तो बी बटा पी हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया। अब उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा वाले बी बटा एच, ये हो जाएगा एच बटा बी।
यानी याद रखना है साइन, साइन कॉस टैन कॉट सेक, उसके बाद कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा और पी बटा है तो एच बटा पी होगा। बस याद रखना, एक बार और दोहरा देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा और बी बटा एच होता है, टेन थीटा और पी बटा बी होता है, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा होता है, पी बटा बी है तो बी बटा पी होगा, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। अब हम आपको और आसान तरीके से समझा रहे हैं इसे, गौर से देखिएगा। साइन थीटा बोले हैं हम, यहाँ पर साइन एक्स पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान पी बटा एच होता है। तीन चीज मुख्य रूप से जानना है, साइन थीटा, कॉस थीटा का मान बी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, और टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। ये तीन चीज याद रखना है। अब तीन अगले जो आएगा ये आपको इसी के द्वारा हल हो जाएगा। साइन, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट होता था, कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। ये टेन का ठीक उल्टा हो गया, पी बटा पी है तो उलट गया बी बटा पी। साइन, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद होता है सेक, सेक कॉसेक कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है, जैसे ये बी बटा एच हो गया तो यहाँ एच बटा बी होगा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा बराबर होता है, ये पी बटा एच है तो एच बटा पी होगा। और हम लोग एक सांस में बोल सकते हैं, कोई बोलने के लिए बोलता है साइन कॉस टाइन कॉट सेक कोसेक, बोलिए पट से बोल देंगे साइन कॉस टाइन कॉट सेक कोसेक, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। आप आसान तरीके से ध्यान से देखिए, याद भी हो जाएगा। साइन इस तरह से याद करना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इतना ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, कॉसेक, कॉसेक। अब हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि परीक्षा में हमेशा अक्सर पूछा जाता है, जिसका हल हम आसानी से करेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको तुरंत अच्छा से समझ में आ जाए। यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो कॉस ए एवं कॉट ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए एवं कॉट ए का मान ज्ञात करना है, कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है साइन ए बराबर 12/13, साइन ए बराबर 12/13 दिया, तो साइन ए का मान क्या होता है बताइए, साइन ए का मान क्या होता है? ओ अच्छा ठीक है, पी बटा एच, ठीक है, वाह गुड। चलिए पी बटा एच होता है, वाह बहुत ही अच्छा, पी बटा एच। अब देखिए पी बराबर यहाँ 12 हो गया, पी के सामने क्या है 12 है, एच के सामने क्या है 13 है ना। चलिए तो हम बताए थे कि तीन चीज होता है, पी एच और बी, इसमें तीन चीज बातों को ध्यान, इसमें आपको तीन चीज के बारे में जानकारी रखना है। इसके पहले हम बता चुके हैं, पी के बारे में जानकारी बताए हैं, बी के बारे में जानकारी बताया और एच के बारे में जानकारी बताया। इसमें दो चीज दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ तो हम क्या निकालेंगे, बच गया है बी, बी को निकालेंगे है ना। अब आप लोग बताइए बी का क्या हम सूत्र लिखा है बताइए। चलिए हाँ वाह बहुत अच्छा, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। गुड, बहुत जल्दी पकड़ेंगे, बहुत अच्छा बना, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा मैथ बन रहा है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुआ। h का मान क्या है बच्चों, चलिए 13 है, वाह 13 का स्क्वायर, माइनस p का मान क्या है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। अब देखिए b बराबर क्या हो रहा है बच्चों, रूट अंडर 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार गुना करें, 13 गुना 13, देखो इस तरह से करेंगे, 13 का स्क्वायर है 13 गुना 13, तो 13 को 13 से गुना कर दें तो 169 आता है, 169, तो यहाँ लिख देंगे 169
उसी तरह 12 को 12 से गुना करेंगे 144 आता है 144। अब हम लोग क्या करेंगे, b बराबर रूट अंडर 169 में 144 घटा देंगे, है ना, आएगा 25। अब हम लोग पढ़े वर्गमूल, जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो b बराबर 5, यानी b का मान मेरा निकल गया 5। अब सब का मान निकल गया, p का मान 12, h का मान 13, अब b का मान 5 निकल गया, है ना। अब हमको क्या मान निकालना है, क्वेश्चन देखना है, कॉस ए एवं कॉट ए का मान निकालना है। सबसे पहले हम कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है, क्या होता है बताइए, कॉस ए बराबर, चलिए हाँ b बटा एच, वाह वाह गुड, चलिए b बटा एच होता है। चलिए कॉस ए बराबर b बटा एच होता है। अब बताइए b का मान क्या आया, तो b का मान 5 आया, तो 5 हम लिख देंगे, b के सामने 5 लिख देंगे, बटा h का मान क्या आया है, कहाँ h का मान, तो यहाँ h का मान देखिए 13 है, यहाँ 13 लिख देंगे। कॉस ए बराबर b बटा एच बराबर 5 बटा 13 हो गया। अब देखिए हम मान निकालेंगे कॉट ए का। चलिए कॉट ए का, कॉट ए, अब बताइए कॉट ए का मान क्या होगा बच्चों, बताइए। चलिए वाह वाह वाह, चलिए आपको जानकारी हो रही है। कॉट ए बराबर b बटा पी, वाह, b बटा पी। अब मान हम रखेंगे, b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ 5 निकला है, 5 लिख देंगे। p का मान क्या निकला है, p का मान यहाँ देखेंगे 12 दिया हुआ है, 12 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कितना सरल तरीके से आप लोग को समझ में आ गया है ना। इसी तरह आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो, समझ नहीं हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे बताने के लिए।